क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबको पैसे की वैल्यू पता होती है, फिर भी हम इम्पल्सिव खरीदारी क्यों कर लेते हैं? क्यों हम वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती? यही है दरअसल डार्क साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग, एक ऐसा ट्रैप जिसमें समझदार लोग भी फंस जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज का कंज्यूमर वर्ल्ड हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करता है। ब्रांड्स और एडवर्टाइजमेंट्स हमारी सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करते हैं। वो हमें ये फील कराते हैं कि अगर हमने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। यही है फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। इम्पल्सिव स्पेंडिंग के पीछे कई साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं। सबसे पहला है इमोशनल बाइंग। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो शॉपिंग हमें टेम्परेरी रिलीफ देती है। दूसरा सोशल प्रूफ, सब लोग ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए। तीसरा स्कैर्सिटी टैक्टिक, जैसे कि ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, ओनली 2 डेज लेफ्ट। इस तरह की लाइन हमारे दिमाग को पैनिक मोड में डाल देती है। एक होता है रिवॉर्ड सिस्टम। हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जब हम कुछ नया खरीदते हैं। यही डोपामाइन हमें बार बार शॉपिंग की तरफ भी खींचता है। परिणाम क्या होते हैं? क्रेडिट कार्ड्स के बिल बढ़ जाते हैं, सेविंग्स ख़त्म हो जाती है और सबसे बड़ी बात, हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खो देते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे ख़तरनाक पहलू यही है कि ये हमें धीरे धीरे फाइनेंशियली स्लेवरी की तरफ ले जाते हैं। इमेजिन कीजिए, आप मॉल गए सिर्फ एक शर्ट लेने, लेकिन वहाँ सेल लगी थी, बाय 1 गेट 1 फ्री। आप 2 शर्ट्स ले लेते हैं, फिर शूज़ पर ऑफ़र दिखता है और आप वो भी ले लेते हैं। घर आते हैं तो रियलाइज़ होता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया। इसी को बोलते हैं मनी ट्रैप। अब इनके सॉल्यूशंस भी हैं। सॉल्यूशंस कैसे इनसे या इस तरह के ट्रैप से बच सकते हैं? सवाल ये है कि इससे बचें, क्या हम बचने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, वो आपको सोचना है। सबसे पहले पॉज एंड रिफ्लेक्ट। जब भी खरीदारी का मन करे, अपने आप को 12 से 24 घंटे तक रुकने को कहें। अगर अगले दिन भी ज़रूरत लगे तभी खरीदारी करें, अन्यथा ना करें। दूसरा है बजटिंग। हर महीने का स्पेंडिंग लिमिट तय करें और उसी में रहकर खर्च करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आपको सैलरी आए तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट में डालें। जितना आप मंथली सैलरी का 10%, 5%, 20%, जितना भी आपने सेविंग प्लान बना रखा है, सैलरी आते ही सबसे पहला काम सेविंग्स। उसके बाद अगर कोई EMI है या कोई रेंट है, उसकी तरफ जाइए। इसके बाद है नीड वर्सेस वांट। खुद से पूछें, क्या ये मेरी ज़रूरत है या सिर्फ चाहत है, या मैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए इसे परचेज़ कर रहा हूँ? क्या मुझे सिर्फ एक फंक्शन के लिए ये चीज़ चाहिए या मैं इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर सकता हूँ? इस तरह के सवाल अपने आप से करें। चौथा, कैश पेमेंट करें। पॉसिबल हो तो कैश में पे करें। कार्ड स्वाइप करना आसान है, लेकिन कैश देने में हमें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है और हम सोच समझकर खर्च करते हैं। मिनिमलिज्म माइंडसेट। याद रखिए, हैप्पीनेस चीज़ों से नहीं, एक्सपीरियंस से आती है। डार्क साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग हमें ये सिखाती है कि ब्रांड्स और ऑफर्स हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन जब हम अवेयरनेस लाते हैं, जब हम अपने मनी को कंट्रोल करते हैं, तो हम इन ट्रैप से बच सकते हैं। इम्पल्सिव बाइंग से बाहर निकलना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी माना जाता है। तो स्टे अवेयर, स्टे स्मार्ट और अपने पैसों को अपने कंट्रोल में रखिए, ना कि किसी ब्रांड के ट्रैप में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है साहिल बिश्नोई और आप मुझे सुन रहे थे ह्यूमन बिहेवियर मास्टरी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि इस तरह के और बेहतरीन छोटे छोटे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहाँ तक हो सके दूसरों के काम आते रहिए।